सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ये लास्ट वीडियो है, तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 72 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज ओनली वन सुपर सेल। सुपर सेल किसको कहते हैं? नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। ऐसा सेल जिसमें लिखा हुआ नंबर अपने सारे ही नेबर से बड़ा हो इन दिस ग्रिड। तो यहाँ फिगर में देख सकते हो ये बीच वाला ये सुपर सेल है, ठीक है। इसको ग्रीन कलर से कलर भी किया गया है, तो ये दिखा रहा है कि सुपर सेल है। सुपर सेल आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने ये सेल बना दिया। ये सुपर सेल कब होगा? जब इसके ठीक ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ जो नंबर है वो, इसके ठीक नीचे वाले सेल के अंदर लिखा हुआ नंबर, इसके बिल्कुल राइट साइड में जो सेल है उसमें लिखा हुआ नंबर, इसके बिल्कुल लेफ्ट वाले साइड में जो सेल है उसमें लिखा हुआ नंबर, यानी इन चारों सेल के अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ नंबर यहाँ बीच में रेड वाला जो हमारा बॉक्स है उसमें लिखे हुए नंबर से छोटा होगा। यानी ये बीच में जो लिखा नंबर है ये इन बाकी सबसे बड़ा होगा। तो ये रेड वाला जो हमारा बॉक्स है जिसको हम सेल कह रहे हैं वो सुपर सेल होगा, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये 62871 ये सुपर सेल क्यों है? क्योंकि इसके ठीक ऊपर जो नंबर लिखा है वो इससे छोटा है, नीचे वाला छोटा है, बिल्कुल लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला छोटा है, इसीलिए हम इसको सुपर सेल कह रहे हैं। इफ यू एक्सचेंज 2 डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स देयर विल बी 4 सुपर सेल्स। कह रहा किसी भी एक नंबर की अगर 2 डिजिट को एक्सचेंज कर दो, अदल बदल दो, तो फिर आपको 4 सुपर सेल्स मिल जाएंगे। फिगर आउट विच डिजिट्स टू स्वैप। कौन से डिजिट को स्वैप करना है, कौन से डिजिट्स की अदला बदली करनी है, यह पता करो। अब देखो आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा, पहले समझो कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे। आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? कौन सा वो नंबर है जिसकी डिजिट को हम स्वैप कर दें, इधर उधर कर दें, तो हमको 4 सुपर सेल मिल जाए? देखो पहले आप ये समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल सुपर सेल होगा या नहीं होगा ये उसके नेबर डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाले जो सेल है वो डिसाइड करेंगे। अगर उसके नेबरिंग सेल में लिखे हुए नंबर उससे छोटे होंगे तो वो सुपर सेल बन जाएगा। यानी कोई भी सेल अपने नेबर पे ही इफेक्ट डाल सकता है सुपर सेल बनाने के लिए। तो हमको 4 सुपर सेल चाहिए ना, तो ऐसे नंबर को हमको पकड़ना पड़ेगा जिसके 4 नेबर्स होंगे। जैसे हमने ये नंबर ले लिया, इसका एक नेबर ये है, इसका एक नेबर ये है, ठीक है, 2 ही नेबर है, तो ये ज़्यादा 2 पे इफेक्ट डाल पाएगा। बाकी जो सेल है उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई यहाँ कौन सा नंबर है, इस पर ये वाले नंबर का कोई लेना देना नहीं है। ये डिसाइड ही नहीं करेंगे कि सुपर सेल ये बनेगा कि नहीं बनेगा। सुपर सेल तो इसके नेबर ही डिसाइड करेंगे, और इसके नेबर 2 ही हैं, तो ज़्यादा ये 2 ही सेल पे इफेक्ट डाल सकता है। जैसे इसी नंबर की डिजिट को हमने स्वैप कर दिया, 1 को 6 की जगह भेज दो, 6 को 1 की जगह भेज दो, क्या बन जाएगा? 61200। तो उस केस में देखो ये अपने नेबर इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल बन जाएगा। यानी इसने सिर्फ अपने नेबर पे ही इफेक्ट डाला और इसके नेबर 2 हैं। हमको 4 सुपर सेल चाहिए, तो ऐसा सेल पकड़ना पड़ेगा जो 4 सेल से कांटेक्ट में हो, यानी उसके 4 नेबर्स हो। ये वाला नंबर बताओ, इसका एक नेबर ये है, दूसरा नेबर ये है, तीसरा नेबर ये है, इसके 3 नेबर है। इसी तरह आप देखते चले जाओगे, इसके 2 नेबर, इसके 3 नेबर, इसके 2 नेबर, इसके 3 नेबर, 2 नेबर, 3 नेबर, 2 नेबर, 3 नेबर। तो ये बीच वाले को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर थे सबके या तो 2 नेबर आ रहे थे या 3 नेबर आ रहे थे। इस बीच वाले में कितने नेबर होंगे? इसके एक ऊपर सेल, एक नीचे सेल, एक राइट सेल, लेफ्ट सेल, ये 4 इसके नेबर है ना। यानी अगर इसमें कुछ चेंज करेंगे तो इन 4 सेल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये आइडिया मिल गया कि कौन से नंबर्स की डिजिट को हमको स्वैप करना है, ये बीच वाले नंबर की। एक तो ये तरीका हो गया कि पहले तो हमको ये पता करना है कि कौन से नंबर की डिजिट को स्वैप करें। यह कह रहा है कि एक्सचेंज 2 डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर, कोई एक नंबर की डिजिट को स्वैप करो, एक्सचेंज करो, इधर उधर करो। अगर ये वाला मेथड नहीं समझ पा रहे हो, दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। हमने ये नंबर पकड़ लिया, ये सुपर सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे वाला और राइट साइड वाला जो सेल है वो इससे बड़ा है, इसलिए सुपर सेल नहीं बन पा रहा है। इस नंबर का बताओ, ये जो नंबर है इसके राइट वाला भी इससे छोटा है, लेफ्ट वाला भी इससे छोटा है, बस ये नीचे वाला जो नंबर है ये इससे बड़ा है। अगर ये छोटा हो जाए तो ये वाला सुपर सेल बन जाएगा। इसी तरह से आप ये नंबर देखो, इसके ऊपर वाला इससे छोटा है, नीचे वाला इससे छोटा है, बस ये लेफ्ट साइड, ये बीच वाला जो नंबर है ये फंसा रहा है। अगर ये छोटा हो जाता तो ये भी सुपर सेल बन जाता। इस नंबर को पकड़ो, इसके राइट साइड छोटा, लेफ्ट साइड छोटा, बस ऊपर वाला जो नंबर है यानी यही बीच वाला ये बड़ा है, इसकी वजह से ये सुपर सेल नहीं बन पा रहा है। अगर इसको हम छोटा कर दें तो ये सुपर सेल बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला नंबर पकड़ो, ऊपर वाला भी इससे छोटा है, नीचे वाला नंबर भी इससे छोटा है, बस राइट साइड में जो नंबर है ये इससे बड़ा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये सुपर सेल नहीं बन पा रहा है। तो क्या आपने देखा कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है और ये नंबर है, ये 4 वो नंबर हैं जो सुपर सेल इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला नंबर है
जो इन सबसे बड़ा है, अगर इसी बीच वाले को छोटा कर दें तो चारों सुपर सेल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो चलिए इसी को छोटा कर देते हैं। यानी अब हमको समझ में आ गया कि बीच वाला जो नंबर है इसके ही डिजिट को हम स्वैप कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, 6 को 1 की जगह भेज देते हैं और 1 को 6 की जगह भेज देते हैं। यानी 1 और 6 को एक्सचेंज कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12876। अब देखो ये सुपर सेल बन गया क्योंकि इसके राइट लेफ्ट दोनों से छोटे हैं और नीचे वाला भी छोटा है, तीनों नेबर से छोटे हैं। इसी तरह आप इसका भी चेक कर लोगे, ऊपर नीचे वाले तो छोटे थे, अब ये वाला भी इससे छोटा आ गया तो ये भी सुपर सेल बन गया। इसी तरह से ये वाला भी सुपर सेल बन जाएगा और ये वाला भी सुपर सेल बन जाएगा। ये चारों सुपर सेल इसीलिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि इनका जो एक नेबर है जो कि बीच वाला है ये इन सबसे बड़ा आ रहा था, तो इसी को सबसे छोटा कर दिया हमने। तो इसके आंसर में लिख देना स्वैप डिजिट्स 6 and 1 इन द नंबर 62871। तो ये जो नंबर है 62871, इसके 6 और 1 वाली जो डिजिट है इसको स्वैप कर दो, 6 को 1 की जगह, 1 को 6 की जगह। देन 39,344, 45,306, 50,319 एंड 23,609 विल बी सुपर सेल्स। हमसे बस इतना ही पूछा था कि कौन से नंबर की 2 डिजिट को स्वैप करना होगा। तो इतना आंसर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना कि हम क्या कर रहे हैं, इधर किया उधर किया। सिर्फ आपसे ही पूछा है कि कौन सी डिजिट को स्वैप करेंगे। तो ये पहली लाइन सिर्फ लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दो कि हाँ ये जो है नंबर्स ये आपके सुपर सेल्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द काप्रिकॉर्न कांस्टेंट। आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है यानी किस साल आप पैदा हुए हो, 2010 में, 2011, 2012 या 13, जिसमें भी पैदा हुए हो वो नंबर ले लेना। जैसे आप मान लो 2012 में पैदा हुए तो इस नंबर को लेके आपको सॉल्व करना है और देखो कितने राउंड में जाकर आप काप्रिकॉर्न कांस्टेंट तक पहुंचते हो। तो इसका जो आंसर है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपका ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है। तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अब आपका जो ईयर है वो लेके आप सॉल्व कर लेना, मेरे कराने कोई मतलब नहीं है। मान लो 2012 को लेके मैं सॉल्व करा दूं, जिसका 2010 है वो क्या करेगा, खाली बैठा रह गया। तो अपने अपने ईयर के हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। कैसे हम सॉल्व करते हैं वो आपको पढ़ा ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, वी आर ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000 सच दैट ऑल अवर डिजिट्स आर ऑड। तो कह रहा है कि हम 5 डिजिट नंबर्स के ग्रुप हैं जो कि 35,000 और 75,000 के बीच में आते हैं, इस तरह से कि हमारी सारी ही जो डिजिट है वो ऑड है। यानी नंबर ऐसा है जो कि 5 डिजिट का है। एक बात तो हमको ये बता दी, दूसरा इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी ऑड हैं। यानी कौन कौन सी डिजिट आ जाएगी, 1, 3, 5, 7 एंड 9। यानी ये वो नंबर है जो इन्हीं डिजिट का यूज़ करके बना हुआ है। और रेंज भी आपको दे दी कि ये नंबर 35,000 से लेके 75,000 के बीच में है। अब क्या पूछ रहा है, हु इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप। हमारे ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये डिजिट है, इसका यूज़ करना है। आप कहोगे बहुत सही, सब 9 हम यूज़ कर लेते हैं, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ना। तो लो जी, लिख दिया हमने। लेकिन रेंज देखो, हमारा 75,000 तक ही हमको चाहिए। यानी 35,000 से लेके 75,000 के बीच में नंबर चाहिए। 99,999 तो ज़्यादा निकल गया, यानी ये नंबर नहीं हो सकता। तो क्या करें भैया, यहाँ पर क्या रखें, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ना। 9 नहीं रख सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। 10,000 वाली प्लेस पे 9 आ जाएगा तो 90,000 समथिंग बनेगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 7 रख देते हैं। अब सेकंड वाली प्लेस पे 9 नहीं रख सकते क्योंकि ये 79,000 समथिंग हो जाएगा जो कि 75,000 को क्रॉस कर गया ना। 7 भी नहीं रख सकते, 77,000 समथिंग हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। क्या 5 रख सकते हैं? 5 रखने के बाद कौन सी डिजिट आप और रख सकते हो? आप कहोगे चलो 1 हम रख देंगे, सबसे कम भी रखोगे ना तो भी ये ज़्यादा निकल जाएगा। 75,000 से ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पर 5 नहीं रख सकते। तो क्या रखें, 3 रख देते हैं। हमको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए और यही डिजिट का यूज़ करके चाहिए। 5 डिजिट का चाहिए, 35,000 और 75,000 के बीच का चाहिए। तो 73,000 समथिंग होगा। बड़े से बड़ा चाहिए तो बाकी डिजिट सारी 9 रख दो, तो ये आपका बन गया। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं। आपको देखो रीज़न वगैरह एक्सप्लेन नहीं करना, क्यों ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सिंपल आंसर लिख देना है। वैसे रीज़न जैसा कुछ है ही नहीं, हमसे सिंपल सेटिंग कर दी कि हाँ ऐसा ऐसा नंबर हमने सेट कर रहा है, ये नंबर आ जाएगा। लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रुप इज़। अब देखो जो समझाने के लिए मैंने लाइन खींच के डिजिट रख के सेट किया। अगर ऐसे डायरेक्ट करना हो तो देखो ऐसे कर सकते हो आप। अब बड़े से बड़ा नंबर चाहिए और 75,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम 7 रख लेते हैं। फिर 5 रखेंगे तो हमारे पास और डिजिट में सबसे छोटी 1 है तो ज़्यादा निकल जाएगा, तो हम इसको 3 ही रखते हैं। अब 9, 9 और 9 रख देते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट आप नंबर लिख सकते हो। एक बार आपने सीख लिया तो इस तरह से आप जल्दी से हो जाएगा आपका। फिर आगे क्या पूछ रहा है, हु इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप। सबसे छोटा नंबर हमारे ग्रुप में कौन सा है। चलिए समझाने के लिए फिर से मैं आपको लाइन खींच देता हूँ। 13579 यही डिजिट का हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर चाहिए ना, देखो 1 नहीं रख सकते क्योंकि वो 35,000 से छोटा हो जाएगा।
3 तो रख सकते हैं, चलो रख लेते हैं। अब अगली डिजिट क्या रख सकते हैं? 1 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते क्योंकि ये 35,000 से छोटा हो जाएगा। 5 रख सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। 35 रख दिया हमने। अब आगे का सब 1 1 रख दो, छोटे से छोटा चाहिए ना, तो हमको 3 सेट करना पड़ा, 5 सेट करना पड़ा क्योंकि 5 से कम हम रख नहीं सकते थे। 35,000 छोटा नंबर बन जाता। एक बार 3 और 5 सेट हो गया यानी 35,000 समथिंग आएगा। तो अब छोटे से छोटे चाहिए तो छोटी वाली डिजिट हमने रख दी। उधर हमको बड़ी चाहिए थी तो सारा 9 9 रख दिया था, यहाँ छोटा चाहिए तो 1 1 रख दिया हमने। तो ये नंबर हमारा बन गया 35,111। ये 35,000 और 75,000 के बीच में भी आ रहा है, 5 डिजिट का भी है, सारी डिजिट ऑड भी है। और तो और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, इससे छोटा नहीं कर सकते हम। स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप इज 35,111। हु अमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। 50,000 से करीब कौन सा नंबर है? चलो फिर से वही काम करते हैं। 50,000 से करीब चाहिए ना, तो ये वाली डिजिट को हम 5 रख लेते हैं। अब आगे क्या रखें? देखो 50,000 में 5 के बाद सारे 0 हैं। अगर 50,000 से करीब रखना है तो ऐसी डिजिट का हम यूज़ करेंगे जो 0 से सबसे करीब हो। कौन सी है? 1 है ना, तो सब 1 रख दो। यही वो नंबर है यानी 51,111 जो कि 50,000 सबसे करीब है। बाकी कंडीशन वही है सारी, 35,000 75,000 के बीच में होना चाहिए, सारी डिजिट ऑड होनी चाहिए, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। नंबर क्लोजेस्ट टू 50,000 इज 51,111। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स एंड वेकेशन। तो एस्टिमेट लगाओ, का अंदाज़ा लगाओ कि कितने छुट्टी आपको मिलती है, यानी साल में कितने दिन स्कूल में छुट्टी रहती है। इसमें आपका वीकेंड्स आ गया, जैसे संडे की छुट्टी है। तो देखो ये जो हॉलीडेज़ हैं वो अलग अलग स्कूल की अपना अलग अलग रहती है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर सिर्फ संडे को छुट्टी रहती थी, तो वीकेंड्स में आपकी टोटल 52 हॉलीडेज़ हो गई। अब ये 52 कैसे कह दिया? क्योंकि देखो एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, हर हफ्ते में एक संडे पड़ता है, तो हमको मिलती थी वीकेंड्स की 52 हॉलीडेज़। फिर फेस्टिवल्स की बात कर लें तो ये मेरे हिसाब से 20 to 25 डेज बनना चाहिए, ठीक है, एक अंदाज़ा लगाया। फिर वेकेशंस जो मिलती हैं, जैसे समर वेकेशन की बात कर लें तो ये ऑलमोस्ट 40 डेज़, फिर विंटर वेकेशन आपका 15 to 20 डेज़, ठीक है, चलो उसको हम 20 डेज़ मान लेते हैं। तो इस सब को कैलकुलेट आप करो। देखो यहाँ पूरा प्रॉपर लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं, एक अंदाज़ा ही आपको लगाना है। तो यहाँ पर 52 वीकेंड्स का ले लिया, फिर फेस्टिवल का चलो 20 उठा लेते हैं, और वेकेशंस का समर और विंटर का मिला के 40 + 20 इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटल बनना है 132 डेज। देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। फिर आप एग्जैक्ट नंबर पता करो। ये कैसे पता चलेगा? जैसे स्कूल की डायरी के अंदर दिया होता है कि कब कब छुट्टी पड़ेगी, तो वहाँ से आप काउंट कर सकते हो, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। नहीं तो अपने टीचर से पूछ लो, ऑफिस में जाके पता कर लो, तो वहाँ पर उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हाँ कब कब कौन सी छुट्टी कितने दिन की पड़ेगी, तो वहाँ से वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये अलग अलग स्कूल की अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं नहीं कराने वाला हूँ। आप अपने स्कूल में इसको पता करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, और एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकालना वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से करने के बाद आप देखो कि आपका जो अंदाज़ा था, एस्टिमेट था, वो कितना करीब था एग्जैक्ट नंबर से। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख देना, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हॉलीडेज। ये अंदाज़ा लगाया कि 132 डेज हॉलीडे का होंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ हॉलीडेज ये आपको पता चला 130। आपने अंदाज़ा लगाया था 132 का, एग्जैक्ट नंबर आया 130, काफ़ी क्लोज है कि नहीं? तो ऐसे लिख देना, माई एस्टिमेट इज़ वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट नंबर। अगर आपका एस्टिमेट और एग्जैक्ट नंबर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है तो लिख देना, माई एस्टिमेट इज़ नॉट सो क्लोज टू एग्जैक्ट नंबर, ज़्यादा करीब नहीं एग्जैक्ट नंबर से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। आपको एक अंदाज़ा ही बताना है कि मग के अंदर, एक बकेट के अंदर, और जो हमारे छतों पे टैंक रखा जाता है, टंकी जो होती है, उसमें एक अंदाजे से बताओ कितना लीटर पानी आ सकता है। तो अब लिखना एस्टिमेटेड नंबर ऑफ लीटर्स अ मग कैन होल्ड। अब जो मैं मग यूज़ करता हूँ उसके अंदर 1 लीटर पानी आता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 लीटर। मग भी अलग अलग साइज़ के होते हैं ना, कुछ हाफ लीटर के भी होते हैं, तो वहाँ 500 ml आप लिख सकते हो। फिर आप इसी तरीके से एस्टिमेटेड नंबर ऑफ लीटर्स अ बकेट कैन होल्ड। तो देखो बकेट भी अलग अलग साइज़ की आती है, तो जैसे मार्केट के अंदर 16 लीटर 20 लीटर इस तरह की साइज़ की आती है, और छोटी भी आती है। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट हम लगाते हैं, हमने लिख दिया 15 लीटर्स। इसी तरह टैंक की बात कर लें तो ये भी अलग अलग साइज़ का होता है, एक साइज़ हमने लिख दिया 1000 लीटर्स। तो देखो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आप अपने घर के हिसाब से चेक कर लेना। आपके यहाँ जो मग यूज़ होता है वो कितना बड़ा है, एक आइडिया ले लो। बकेट आपके घर में होगी, उसको देख लो क्या साइज़ है, कितना लीटर का हो सकता है। घर में आपके ऊपर टंकी लगी होगी तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू अपनी अलग भी लिख सकते हो, नहीं तो ये जो मैंने बता दिया इसको भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट दियर सम इज 18,670। एक 5 डिजिट का नंबर आपको लिखना है, जैसे मैंने सिखाया उसी तरह से काम करो। 5 प्लेस बना दी, और 2 आपको 3 डिजिट नंबर लिखने हैं,
तो एक 3 डिजिट नंबर यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे, इस तरह से कि इनका जो सम है वो क्या आना चाहिए 18670। तो एडिशन हम राइट से करते हैं ना, तो राइट से नंबर रखना शुरू कर देते हैं। देखो 0 चाहिए तो भैया इधर तो सब 0 ही होना चाहिए, तभी सम करोगे 0 मिलेगा। यहाँ पर 7 चाहिए तो एक काम करते हैं 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं तो 3 हो गया, और यहाँ 4 रख देते हैं तो 1 2 और 4 को ऐड करोगे 7 आ जाएगा। इधर 3 रख देते हैं, इधर 2 रख देते हैं, इधर 1 रख देते हैं तो ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 8 रखना पड़ेगा, यहाँ 1 रखना पड़ेगा, देख लो सेट हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो आंसर में ऐसे लिख देना सम ऑफ 18,310, 220 एंड 140 इज 18,670। तो ये 3 वो नंबर हैं जिनका सम 18,670 आएगा। एक इसमें से 5 डिजिट का है और 2 आपके 3 डिजिट के नंबर हैं, जैसा कि हमको क्वेश्चन में कहा था। तो बस ये एक लाइन के अंदर ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चूज अ नंबर बिटवीन 210 and 390. Create a number pattern similar to those shown in section 3.9 that will sum up to this number. तो एक नंबर पैटर्न बनाना है वैसा जैसा कि आपको सेक्शन 3.9 में दिया था। तो चलिए देखते हैं 3.9 में क्या दिया था। तो 3.9 में इस तरह से फिगर वाला पैटर्न बना था, तो ऐसा ही पैटर्न आपको बनाना है। तो जो भी नंबर पैटर्न आप बनाओ ना, उनका जब सम निकालो ना, तो वो यही नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर? वो जो नंबर आपने 210 और 390 के बीच में चूज़ किया है। तो चलो पहली वाली फिगर में जैसा बना वो ऐसे ही बना देते हैं। तो एक नंबर पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2 तरीके के नंबर हमने यूज़ किए हैं, 10 और 15। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे 10 है, फिर 15 की रो आ जाती है, फिर 10 की रो, फिर 15 की रो, फिर 10 की रो, इस तरह से करके है। 10 वाली रो के अंदर, एक रो के अंदर आपके 10 बॉक्सेस हैं, और 15 जिसमें लिखा हुआ है उस रो के अंदर 5 बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पर जो आपका टोटल सम आएगा वो क्या होगा, कैसे सम निकालते हैं ये मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। देखो ये वाली रो पकड़े, यहाँ पर सारे 10 है और 4 है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस रो के अंदर का जो सम है वो आ जाएगा। ऐसी 10 की 2 रो और है, यानी टोटल 3 रो है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 ज़ा 40 और 4 3 ज़ा 12, आ जाएगा आपका 120। इसी तरह से 15 का निकाल लो। 15 की एक रो के अंदर 5 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 एक रो का आ जाएगा। इसी तरह 2 रो है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आ जाएगा। तो 120 प्लस 150 आपका आ जाएगा 270। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था एक नंबर चूज़ करो 210 और 390 के बीच में, तो हमने 270 को चूज़ कर लिया। एक नंबर पैटर्न बनाया जो कि सिमिलर है जैसा कि सेक्शन 3.9 में दिया है, दैट विल सम अप टू दिस नंबर। तो ये जो पैटर्न है इसका जो हमने सम निकाला तो ये 270 आ गया। आप क्या करना ना, पहले पैटर्न बना लेना, उसके बाद जो आपको वैल्यू मिले यही दिखा देना कि ये नंबर हमने चूज़ किया था। अच्छा, यहाँ पर एक स्टार्टिंग में लाइन लिख देना, क्योंकि चूज़ आपको पहले करना है ना, तो आप लिख दो आई चूज़ नंबर 270। 270 मैंने चूज़ कर लिया, फिर ये पैटर्न बना लिया, सम किया तो 270 ही आया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 देखा था। 1 से ये स्टार्ट होता है, फिर 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, इस तरह चलता चला जाता है। यानी पिछले वाले नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगला वाला नंबर मिल जाएगा। 2 में 2 मल्टीप्लाई किया 4 मिल गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया 8 मिल गया, 8 में 2 16, इस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाई इज द कोलैट्स कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। अब ये जो पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस है, इसमें से किसी भी नंबर को अगर हम उठा लें, जैसे चलो 32 हमने उठा लिया और उसको कोलैट्स सीक्वेंस का स्टार्टिंग नंबर बना लिया, यानी यहाँ से हम सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि ये सीक्वेंस 1 पे आके एंड हो जाएगा, यानी जो कोलैट्स कंजक्चर है इस केस में वो करेक्ट होगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कोलैट्स कंजक्चर सारे ही स्टार्टिंग नंबर जो इस सीक्वेंस से लिए गए हों उसके लिए करेक्ट क्यों होता है। यानी पावर ऑफ 2 के सीक्वेंस से कोई भी नंबर उठा लें और उससे कोलैट्स सीक्वेंस बनाएं तो 1 तक जाएगा, और कोलैट्स कंजक्चर क्या कह रहा था कि हाँ 1 तक जाएगा, ऐसा हमेशा होगा। तो रीज़न इसका आपको बताना है। देखो पहले चीज़ों को समझ लो, फिर आंसर मैं आपको लिखा दूंगा। तो चलो यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर हमने 32 ले लिया, अब इससे हम कोलैट्स सीक्वेंस बनाएंगे। तो स्टार्टिंग नंबर हमारा है 32, इवन है ना, तो अगले नंबर पाने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आ जाएगा 16। ये भी इवन है, 2 से डिवाइड करोगे 8, ये भी इवन है, 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। आपको ये दोनों सीक्वेंस के अंदर कोई कनेक्शन समझ में आया? ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पावर ऑफ 2 का जो सीक्वेंस है वो 1 2 4 8 16 32 है, और कोलैट्स सीक्वेंस क्या बना 32 16 8 4 2 1। ये एक दूसरे के रिवर्स है कि नहीं? पावर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 2 32 से स्टार्ट करते हुए अगर मैं ऐसे चलूँ तो यही तो कोलैट्स सीक्वेंस के अंदर बनना है। इसी तरह से पावर ऑफ 2 के सीक्वेंस से कोई भी नंबर उठा लो और उसमें कोलैट्स वाला रूल अप्लाई करो, तो आप देखोगे वो वहाँ से पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ 32 इसको लिया
तो कोलैप्स सीक्वेंस के अंदर ये ऐसे उल्टा चलने लगा, 32, 16, 8, 4, 2 और 1 पे आके एंड हो गया। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि अगर आप पावर ऑफ 2 के सीक्वेंस से कोई भी नंबर उठा लेंगे तो अल्टीमेटली 1 पे जाके एंड होगा, क्योंकि वो पावर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 2 का उल्टा चलना शुरू हो गया है जब उसका कोलैप्स सीक्वेंस बना रहे हैं तो। अच्छा, आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये रिवर्स सीक्वेंस हमको देखने को मिल रहा है, जो सीक्वेंस पावर ऑफ 2 का है उसका उल्टा कोलैप्स सीक्वेंस क्यों बन जा रहा है। तो इसका रीजन ये है, पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, सिर्फ 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, नंबर हमको मिलता जा रहा है। दूसरी बात, 1 को छोड़ दो, बाकी सीक्वेंस के अंदर सारे ही नंबर इवन है, और कोलैप्स सीक्वेंस बनाने के लिए अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर कोई नंबर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करके बना है, उसको 2 से डिवाइड करते जाओगे तो उसका 2 खत्म होता जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 2 है, एक बार 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 2 बचेंगे, फिर एक बार 2 से डिवाइड कर दोगे तो सिर्फ 2 2 बचेंगे, फिर एक बार डिवाइड कर दोगे 1 2 बचेगा, और फिर डिवाइड कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ऐसे ही तो सीक्वेंस बनना है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो ये आपका 16 था, ये 8 था, ये 4 था, ये 2 था, ये 1 था, 2 से मिलाकर ये सीक्वेंस बना था, 2 से डिवाइड करते गए तो ये सीक्वेंस हमको मिल गया। इसीलिए ऐसा हो रहा है। रीज़न आप समझ गए। अब चलिए आंसर मैं आपको लिखा देता हूँ इसका। तो इसके रीज़न को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। इफ यू पिक 32 एज ए स्टार्टिंग नंबर, देन कोलैप्स सीक्वेंस क्या बनेगा, 32 16 8 4 2 1, एंड दिस सीक्वेंस इज रिवर्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 32। और ये जो सीक्वेंस हमारा आया 32 16 8 4 2 1, ये रिवर्स है, उल्टा है पावर ऑफ 2 के सीक्वेंस से 32 से स्टार्ट करते हुए 32 16 8 4 2 1। दैट इज वाई कोलैप्स कंजेक्चर इज करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। इसीलिए पावर ऑफ 2 के सीक्वेंस से कोई भी नंबर हम उठा लें, ये कोलैप्स कंजेक्चर यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये नंबर वहीं से उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। और पावर ऑफ 2 का जो सीक्वेंस है वो 1 से स्टार्ट होता है, अगर कहीं से भी उल्टा चलेंगे तो आकर 1 पे ही खत्म होंगे। और कोलैप्स कंजेक्चर भी तो ही कहता है कोई भी नंबर आप ले लो और मेरा ये रूल अप्लाई करोगे तो वो 1 पे ही जाकर एंड होगा, और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये इसका इतना रीज़न हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, चेक इफ द कोलैप्स कंजेक्चर होल्ड फॉर स्टार्टिंग नंबर 100। 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 50। ये भी इवन है तो ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 25। ये ऑड है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 75 प्लस 1 आपका ये 76 आ जाएगा। 76 का हाफ करें 38 आ जाएगी। इसी तरह से आप सॉल्व करते जाओ तो इस तरह से चलते चलते ये 1 तक पहुंच जाएगा। तो ये भी आके 1 पे एंड हो जा रहा है, तो हाँ ये सही है, आप ऐसे लिख देना। यस द कोलैप्स कंजेक्चर इज करेक्ट फॉर स्टार्टिंग नंबर 100। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टिंग विद 0 प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 3। द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विंस। व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटेजी नाउ। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, ये जो लिखा है ना नंबर्स बिटवीन 1 and 3, ये एक एम्बिगस स्टेटमेंट है। एम्बिगस स्टेटमेंट उसको कहते हैं जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती हो। अच्छा बताओ 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 2 आता है ना, तो सिंपल इसको 2 लिखना चाहिए था कि अल्टरनेट ऐड करेंगे 2। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही हमारे पास ऑप्शन है ऐड करने का तो गेम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मुझे भी 2 ऐड करना है, अगले वाले प्लेयर को भी 2 ऐड करना है। गेम तो तभी वर्क करेगा ना जब कई सारे नंबर होंगे, उनमें से हमको चूज़ करना होगा, यानी कम से कम 2 नंबर हो जिनमें से हमको चूज़ करना हो कि हाँ भैया ये ऐड करें कि वो ऐड करें। ऐसे ही चीज़ ऊपर सेकंड वाले गेम के अंदर भी थी। वहाँ तो खैर बड़ी रेंज थी, वहाँ लिखा था 1 से लेके 10 के बीच के जो नंबर है वो लेना था, तो 2 से हमने 9 तक के नंबर लेके सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ 1 and 3 के बिटवीन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके बीच में तो सिर्फ 2 ही आता है। एक नंबर लेके फिर ये गेम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आंसर देखो वही आएगा। अभी मैं आपको 2 लेके भी करा दूंगा। यहाँ जो लैंग्वेज लिखी है ये गलत लिखी, बिटवीन 1 and 3 नहीं लिखना चाहिए, और अगर लिखा है तो इसका मतलब यही होगा कि 1 और 3 के बीच में जो नंबर आता है और जो कि होता है 2। लेकिन 2 लेके अगर हम करेंगे तो फिर ये गेम सही नहीं होगा, तो क्या करें। अच्छा पहले इसको समझ लो आप। अगर आपसे लिखा है नंबर्स के बारे में बात कर रहा है कि नंबर आप बताओ फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 तक के नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे 1 2 3 ये नंबर है। अगर आपसे कह दिया जाए बिटवीन 1 and 3 तो इसका मतलब है 1 और 3 के बीच में जो नंबर आता है, और वो कौन सा आता है 2 आता है। लेकिन ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, इन्हें अगर ऐसे लिखा है तो 2 ही मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बताई जाती है कि इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, यानी आपको ऐसा लिखा होगा बिटवीन 1 and 3 फिर कॉमा लगा के इंक्लूसिव। इसका मतलब है 1 और 3 के बीच का नंबर लेना है, और 1 और 3 जो लिखा है वो इंक्लूड है उसको भी लेना है, यानी यहाँ पर 1 2 3 होगा। अगर यही आपको ऐसे लिखा हुआ और आगे लिखा है एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 को ना लो, सिर्फ इसके बीच वाला नंबर लो 2। तो मैंने सोचा ये ऐसे कैसे लिख दिया, कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया। तो मैंने जब चेक किया तो जहाँ से क्वेश्चन उठाया था वहाँ पर आगे इंक्लूसिव लिखा हुआ है,
लेकिन यहाँ पर टाइप करने वाले ने गायब कर दिया, इंक्लूसिव नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि इंक्लूसिव होगा, क्योंकि अगर इंक्लूसिव नहीं मानेंगे तो गेम जो है वो सही नहीं होगा। पहले मैंने सोचा था वो गेम सेकंड जो ऊपर हमने डिस्कस किया था वहीं ये चीज़ समझा दूंगा, लेकिन फिर मैं सोचा कि कंफ्यूज हो जाओगे आप, सिंपल जैसा है वैसे करा देते हैं। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो वो सही नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको सॉल्व करना मैंने आपको कैसे बताया था। देखो नंबर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर ऐड कर सकते हैं 1 और 3 के बिटवीन, इंक्लूसिव हम लेके चल रहे हैं तो हमको 1 2 3 ये 3 ऑप्शन मिलेंगे नंबर ऐड करने के। तो मैंने जो बताया, तो जो स्टार्टिंग नंबर है वो और लास्ट वाला जो नंबर है वो, उसको ऐड कर लो। 1 + 3 ऐड करोगे आ जाएगा 4। विनिंग नंबर में से यही 4 सब्सट्रैक्ट कर दो। विनिंग नंबर आपका 22 है, -4 कर दिया आ गया 18, फिर 18 - 4 कर दिया आ गया 14, 40 - 4 किया आया 10, 10 - 4 6 और 6 - 4 आया 2। इससे आगे सब्सट्रैक्ट कर नहीं सकते, 2 - 4 करोगे तो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और आपको तो 1 2 3 में से नंबर बोलना है, नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। जब स्टार्ट हमारा 0 से हो रहा है तो नेगेटिव नंबर कहाँ से आ गया, तो बस ये आपका ये सीक्वेंस बनेगा 2 6 10 14 18। अच्छा, अगर हम जैसा लिखा हुआ वही मीनिंग लेके चलते तो भी आंसर वही आता, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये लेते हैं कि 1 और 3 के बीच में जो नंबर है वो, तो इसके बीच में एक ही नंबर है जो कि है 2, तो स्टार्टिंग नंबर भी यही है, एंड नंबर भी यही है, तो 2 + 2 करोगे आ जाएगा 4, यानी 22 में से 4 सब्सट्रैक्ट करना है, जो कि हमने यही किया है, तो वही सीक्वेंस हमको मिलेगा। तो ऊपर जो सेकंड वाला गेम मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वहाँ पर हमने 2 से 9 लिया था, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है, तो क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ा था, 2 + 9 = 11, 11 सब्सट्रैक्ट करना पड़ा था। अगर आप इंक्लूसिव वाली रेंज लेते हो 1 से लेके 10 तक, तो वहाँ भी यही आएगा, 1 से लेके 10 तक है ना, तो 1 + 10 कर दो आ जाएगा 11, तो वही सब्सट्रैक्ट करोगे, वो सीक्वेंस भी आपको वही मिलेगा। इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए नहीं किया था, लेकिन यहाँ ऐसा क्वेश्चन ही दे दिया कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और ये कन्फ्यूजन इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर गलती है। तो ये सीक्वेंस बनेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज़ अ विनिंग स्ट्रेटजी। देखो ये सीक्वेंस 2 से स्टार्ट हो रहा है और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, या फिर 3 ऐड कर सकते हैं। तो जिसको जीतना होगा वो पहले बोलेगा कि बाद में बोलेगा। 2 चाहिए ना, और 2 बोला जा सकता है, यानी 2 को ऐड किया जा सकता है। तो जिसको जीतना होगा उसको पहली चांस चलनी पड़ेगी, यानी वो फर्स्ट प्लेयर होगा। वो कहेगा मैं बोलूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा, और स्टार्ट करते ही वो 2 बोल देगा, यानी उसमें 2 ऐड कर देगा 0 में, तो आ जाएगा 2। तो पहला नंबर क्या बोलेगा, 2 बोलेगा। फिर अगली चांस के अंदर वो उसको 6 बोलना है, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, विनिंग प्लेयर शुड स्टार्ट द गेम, जिसको प्लेयर को जीतना है उसको गेम स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड से द फॉलोइंग सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस बोलना पड़ेगा 2 6 10 14 18 एंड 22। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया, और चैप्टर भी यहाँ पर आके हमारा एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।